नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुमार अमरदेव पर। और मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ सभी साथियों के समक्ष आज की यानी 12 जनवरी 2022 वार बुधवार की करंट अफेयर्स की क्लास लेकर साथियों। तो सबसे पहले तो आप सभी साथियों को युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं साथियों, और ईश्वर से दुआ करता हूं, प्रार्थना आराधना करता हूं कि वह आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और मंगल शुभकामनाएं लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए साथियों, हम करते हैं आज की अपनी जो डेली करंट अफेयर्स की क्लास है उसकी शुरुआत, उसका श्री गणेश, उसका आरंभ साथियों। ठीक है, और ये रहा आज का आपका मोटिवेशन कोट। और साथियों, शख्सियत जिनका छायाचित्र आपको स्क्रीन के ऊपर प्रदर्शित हो रहा है आप सब जानते ही हैं, ठीक है, और जिनका नाम होता है स्वामी विवेकानंद, युवाओं के आइकन, पायनियर, हीरो, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को और सनातन धर्म को विश्व में चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया, ऐसी शख्सियत। तो उनका कहना है कि आपका जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी आपकी जीत भी होगी। बिल्कुल साथियों, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में जितना ज़्यादा संघर्ष करेगा, उसका संघर्ष जितना ज़्यादा बड़ा होगा ना, उतनी ही बड़ी उसको क्या मिलेगी, जीत मिलेगी। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं है साथियों। स्वामी विवेकानंद जैसे सन्यासी जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जो जीवन है आध्यात्म को समर्पित कर दिया, इस देश की संस्कृति और सभ्यता को विश्व में जग जग में फहराने के लिए, इस भारती की आन बान शान को सारे संसार में इसकी ध्वजा को फहराने के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया, तो उनके जीवन का ये अनुभव है। उन्होंने किस तरीके से अपने जीवन में बड़े बड़े संघर्ष किए और किस प्रकार से संघर्षों के द्वारा उन्होंने सफलताएं अर्जित की, उनका वो अपने जीवन का अनुभव इन पंक्तियों में बोल रहा है कि व्यक्ति का जितना बड़ा संघर्ष होगा उसकी जीत भी उतनी ही क्या होगी, बड़ी होगी। तो साथियों, आप भी जुड़ जाइए संघर्ष करने में, आपको भी सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। इन्हीं पंक्तियों के साथ, इसी मोटिवेशन कोट के साथ, स्फूर्ति और ताजगी के साथ 5 के पंच का पहला स्ट्रोक, पहला पंच, पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। साथियों, पहला प्रश्न है कि युवा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, और साथियों युवा दिवस जो है प्रतिवर्ष किसको मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और 12 जनवरी का विशेष महत्व है। आपको पता है साथियों कि 12 जनवरी, ठीक है, और 1863 को कोलकाता बंगाल में स्वामी विवेकानंद जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी के घर में इस दिव्य आत्मा शख्सियत विवेकानंद जी का क्या हुआ, जन्म हुआ। और केवल 39 वर्ष की अल्प आयु में ही संसार को, इस भारतवर्ष को वो देकर चले गए जो कि लोग 100 वर्ष जीने के उपरांत भी नहीं दे पाते हैं। तो अपने अल्प समय में ही, अपनी युवा अवस्था में ही उन्होंने जो इस संसार को और इस भारतवर्ष को दिया, तो विवेकानंद जी के जन्म की जो तिथि है, जो दिनांक है, उसी को प्रतिवर्ष युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज भी साथियों 12 जनवरी है और आज युवा दिवस है। तो आप भी युवा दिवस पर प्रेरणा लें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगला जो प्रश्न है साथियों
महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत शानदार और जानदार प्रश्न है साथियों ये यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न ये है कि 11 जनवरी 2022 को भारत ने, यानी कल ही जो अपना समय गया मंगलवार को, भारत ने किस आधुनिक सुपरसोनिक मिसाइल के नए संस्करण का INS केंद्र विशाखापट्टनम से सफल क्या किया है, परीक्षण किया है। साथियों ये आपको बताना है कि मंगलवार 11 जनवरी 2022 को भारत ने जो है ना विशाखापट्टनम सेंटर से जो है ना एक नई आधुनिक सुपरसोनिक मिसाइल के नए संस्करण का सफल क्या किया है, परीक्षण किया है, जो कि समुद्र में ही मार करने की क्या रखती है, क्षमता रखती है। उसका भारत ने क्या किया है, सफल परीक्षण किया है और अपनी जो सैन्य शक्ति जो है ना उसमें और क्या की है, वृद्धि की है, बढ़ोतरी की है। तो साथियों वो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का क्या किया गया है, सफल परीक्षण किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है कि 11 जनवरी 2022 मंगलवार को भारत ने जो है ना वो आधुनिक सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का जो है ना अपने नए संस्करण का INS केंद्र विशाखापट्टनम से क्या किया है साथियों, सफल परीक्षण किया है। तो छपने वाला प्रश्न है, बिल्कुल आप लोग अपना याद कर लीजिएगा, ये मैं आपको बताई दे रहा हूं। ठीक है, तो किसका सफल परीक्षण किया है साथियों, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की तरफ और ये रहा तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए प्रश्न है कि सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। ठीक है, सबसे पहले तो साथियों बता दूं कि इसकी स्थापना जो है 2019 में की गई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर जो है ना, इसकी स्थापना कब की गई, 2019 में। ठीक है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो काम करता है, ये जो गठन है, ये जो संगठन है, ये जो आपका सेंटर है रिसर्च, ये काम करता है देश के जो शहर हैं उसकी जो प्रदूषण से संबंधित जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करें कि 2022 में जो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर जो है ना, उसके शोध के अनुसार, उसके रिसर्च के अनुसार देश में प्रदूषित शहरों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है वो आपको बताना है, महत्वपूर्ण है। साथियों यहाँ पे मैंने बताया कि इस सेंटर की स्थापना कब की गई, 2019 में। तो जो 2019 में इसकी स्थापना की गई थी ना, तो उस वक्त जो है इसकी रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित शहरों की संख्या कितनी थी, 102 थी। लेकिन आज वर्तमान समय में भारत के प्रदूषित शहरों की संख्या जो बढ़कर जो है ना सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के मुताबिक कितनी हो गई है, 132 हो गई है। ये बड़ा ही चिंता का विषय है कि दिन प्रतिदिन किस प्रकार से जो प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है और इसका जो दुष्प्रभाव है वो पूरे विश्व पर और हम कहें कि भारत पर भी क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो जहां 2019 में जब इस रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई तो उस समय जब रिपोर्ट दी गई तो उस समय देश में प्रदूषित शहरों की संख्या 102 थी, लेकिन आज वर्तमान समय में बढ़ करके प्रदूषित शहरों की संख्या भारत के कितनी हो गई है, 132 हो गई है। तो दोस्तों बड़ा ही चिंता का और ये सोचनीय बिंदु है। यदि इसी तरह प्रदूषण बढ़ता चला गया तो एक दिन हमारा जीना बड़ा ही क्या हो जाएगा, दूभर हो जाएगा। इसलिए हम सबको जरूरत है इस पर्यावरण प्रदूषण को रोकने की और जो प्रदूषण निरंतर लगातार फैल रहा है उसको रोकने की। तो ये था आज का तीसरा प्रश्न। आगे मैं बढ़ता हूं आज के चौथे प्रश्न की तरफ और ये खेल से संबंधित प्रश्न है साथियों। और प्रश्न ये है कि न्यूजीलैंड के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है साथियों, आपको बताना चाहूंगा कि न्यूजीलैंड और जो बांग्लादेश है ना, उन दोनों के बीच अभी जस्ट 2 टेस्ट क्रिकेट मैचों की जो श्रृंखला है ना उसकी समाप्ति हुई है। ठीक है,
और जब बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच जो टेस्ट क्रिकेट सीरीज शुरू हुई उससे पहले ही न्यूजीलैंड के जो पूर्व कप्तान रॉस टेलर थे, उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि वो टेस्ट क्रिकेट से क्या ले लेंगे, संन्यास ले लेंगे। और यूं ही जो 2 टेस्ट क्रिकेट मैचों की श्रृंखला 1-1 की बराबरी पर छूटी, उसके साथ ही रॉस टेलर ने अपने अंतिम टेस्ट मैच में विकेट लेते हुए अपने टेस्ट क्रिकेट की क्या कर दी, संन्यास की घोषणा कर दी। अपना जो संन्यास है वो क्या कर लिया, ले लिया। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो रॉस टेलर है उनको रन उन्होंने बनाए, शतक बनाए उन्होंने ढेरों, ठीक है, लेकिन उन्होंने अब तक अपने टेस्ट कैरियर में विकेट नहीं लिया था। लेकिन जो बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच जो अंतिम दूसरा जो टेस्ट था ना, उसके दौरान उन्होंने गेंदबाजी की और गेंदबाजी करते हुए एक क्या चटकाया, विकेट भी चटकाया। तो ये उपलब्धि भी रॉस टेलर के नाम रहेगी कि अपने अंतिम टेस्ट में वह गेंदबाज बताइए जिन्होंने पहली दफा क्या लिया हो, विकेट लिया हो। तो साथियों वो है रॉस टेलर, और रॉस टेलर ने जो है टेस्ट क्रिकेट को क्या कह दिया है, अलविदा कह दिया है। बहुत ही शानदार, जानदार और बेहतरीन खिलाड़ी थे साथियों, लेकिन उन्होंने जो है अपने टेस्ट क्रिकेट से क्या ले लिया है, संन्यास ले लिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है, इसमें ये भी प्रश्न बन सकता है कि न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी ने अपने अंतिम टेस्ट में गेंदबाजी करते हुए जो है ना, इससे पहले विकेट नहीं लिया था लेकिन अंतिम टेस्ट में विकेट लिया, तो वो भी कौन है, रॉस टेलर हैं। और आपको बता दूं कि रॉस टेलर के अलावा दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर अरफन मौला खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने भी क्रिकेट के सभी प्रारूपों को, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और 2020 क्रिकेट, सब प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय मैचेज जो हैं क्रिकेट के जो प्रारूप हैं उनसे संन्यास की क्या कर दी है, घोषणा कर दी है। और वह अब अपना भाग्य किसमें आजमाएंगे, बतौर कोच आजमाएंगे। साथियों आपको ध्यान रखना है, पिछला IPL जो है उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के साथ खेला था, लेकिन अपनी जो घरेलू टीम है दक्षिण अफ्रीका, उससे उन्होंने तीनों ही प्रकार के जो क्रिकेट के प्रारूप हैं क्या कर दी है, संन्यास की घोषणा कर दी है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि रॉस टेलर ने भी और क्रिस मॉरिस ने, जो कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं और रॉस टेलर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने टेस्ट मैचों से क्या कर दी है, रॉस टेलर ने घोषणा कर दी और क्रिस मॉरिस ने तो अपने तीनों ही क्रिकेट के प्रारूपों से क्या कर दी है, संन्यास की घोषणा कर दी है। साथियों ये आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त बताना चाहूँगा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इससे पूर्व पहला टेस्ट मैच जो है भारत ने जीता, फिर दूसरा दक्षिण अफ्रीका ने। सीरीज 1-1 की बराबरी पर है और पहला टेस्ट मैच भारत जीतने के बाद जो है दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने भी साथियों टेस्ट क्रिकेट से क्या ले लिया था, संन्यास ले लिया था। और उन्होंने ये कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर के अपना पूरा फोकस जो है 20 और वनडे के ऊपर क्या करना चाहता हूँ, ध्यान देना चाहता हूँ। तो ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। और अब मैं बढ़ रहा हूँ आज का जो अंतिम पंच है उस 5वें प्रश्न की तरफ। ये 5वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण, खैर 5 ही प्रश्न जो है मैं महत्वपूर्ण सेलेक्टेड प्रश्न लेकर आता हूँ। आप देखते होंगे कि यूट्यूब पे ढेरों प्रश्न आते हैं, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं सेलेक्टेड जो है महत्वपूर्ण, केवल चुनिंदा प्रश्न जो हैं प्रतिदिन आपके समक्ष साथियों लेकर आऊँ। और बस इसी नज़रिए से मैं लगभग 4-5 क्वेश्चन आपके लिए बना के लेके आता हूँ और आपका खूब ढेर सारा स्नेह, प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट मुझे मिल रहा है। उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसी प्रकार से मिलता रहेगा साथियों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न ये है कि चीनी मोबाइल कंपनी वीवो की जगह 2 साल के लिए किसे IPL ये बड़ी की, ठीक है, कि का प्रायोजक, ये जो है प्रायोजक, ठीक है, प्रायोजक बनाया गया है। यानी आपको मालूम है साथियों कि IPL जो कि इंडियन प्रीमियर लीग 2008 में जिसकी शुरुआत हुई थी,
पहला जो खिताब है आईपीएल का राजस्थान रॉयल्स ने जीता था, और अंतिम जो अभी 2021 का हुआ वो आपको मालूम है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने साथियों खिताब जीता था। ठीक है, अपने आप में क्रिकेट का महाकुंभ, ठीक है, शानदार और जानदार तरीके से चल रहा है। तो आईपीएल के प्रायोजक के लिए जो है ना, किसी भी कंपनी को अनुबंध किया जाता है, उससे करार किया जाता है। तो साथियों 2022 से पहले जो ये जो करार था ना, वो चीनी मोबाइल कंपनी वीवो के पास था साथियों, लेकिन अब जो है वीवो जो मोबाइल कंपनी है उसका अनुबंध करार समाप्त हो गया है। और अब जो है ये करार अनुबंध किसके साथ किया गया है? टाटा समूह के साथ, टाटा कंपनी के साथ साथियों 2 साल के लिए क्या किया गया है? करार किया गया है। और ये बताया गया कि आईपीएल के प्रायोजक के रूप में 2 साल के लिए टाटा समूह को क्या किया गया है? जोड़ा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बताइए 2 साल के लिए किसे आईपीएल का प्रायोजक बनाया गया है? तो वो है साथियों टाटा समूह। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। टाटा कंपनी, टाटा समूह को क्या किया गया है? 2 साल के लिए आईपीएल का प्रायोजक नियुक्त किया गया है। तो साथियों ये था आज का आपका 5 का पंच। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा। ठीक है, बाकी आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल एक और नई सीरीज के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।